हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और एफआईआर, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको ये एक शब्द के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। हम मान के चलते हैं कि आप लीगल क्षेत्र से रिलेटेड नहीं हैं, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो मैं आज इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में ये बताने जा रहा हूँ आपको एफआईआर के बारे में। आज आपके लोकल मार्केट से लेकर मीडिया हाउस तक, टेनेंट से लेकर लैंडलॉर्ड तक, यहाँ तक कि परिवार में भाइयों के बीच बिल को लेकर हर एक बात में जब डिस्प्यूट होता है तो लोग एफआईआर को लेकर आते हैं। तो ये एफआईआर कब, कहाँ और किसके द्वारा फाइल किया जाता है, और अगर ऑफिसर इंचार्ज एफआईआर को लॉन्च करने से मना कर देता है तब आपको क्या करना चाहिए। एफआईआर जैसा कि इसके नाम से हमें पता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई ऑफेंस कहीं पर हुआ तो आपको उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है। जो भी हुआ है वहाँ जो आपने देखा और उसमें आप इन्वॉल्व थे, आपके ऊपर कोई अपराध हुआ, कोई आघात लगा, चोट आई, उसके बारे में, या आपने किसी को कुछ किया, तो ऐसे में वो सारी सूचना आपको जाके ऑफिसर को देनी होती है। और यहाँ पर हमारे कुछ भी कहने से मतलब कि कोई भी अपराध नहीं, ऐसे अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, मतलब जो संज्ञेय अपराध में आते हैं, अर्थात ऐसे ऑफेंस जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, तो ऐसे ही अपराधों की सूचना देनी होती है एफआईआर में। ऐसे अपराध जो संज्ञेय नहीं हैं, मीन्स असंज्ञेय हैं, जिनमें मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेकर ही पुलिस अरेस्ट कर सकती है, उसकी एफआईआर नहीं लिखाई जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना। एफआईआर की रिपोर्ट विक्टिम, अर्थात जिसके ऊपर या जिसने क्राइम किया है वो स्वयं या फिर उसके बिहाफ पर कोई और जिसको उसने अथॉरिटी दे रखी है, वो दोनों में से कोई भी जाकर दर्ज करा सकता है। अब जो एफआईआर होता है उसको आप पत्र में लिखित द्वारा भी या फिर मुंह से बोलकर ओरली भी, मतलब ओरल जिसको बोला जाता है, मुंह से बोलकर भी दर्ज करा सकते हैं। ऑफिसर को क्या करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने जो उसको डायरी प्रोवाइड की है, उस डायरी में उसे ये जो आप एफआईआर बोल कर या लिख कर दे रहे हैं, फिर उसे वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उस डायरी में रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तो वो अपना करेगा। आज के समय में क्या है, एफआईआर के लिए आप टेलीफोन, ईमेल और लेटर, मीन्स पोस्ट से लेटर भेज कर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और अब क्या है कि कई स्टेट ने, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एफआईआर करने के लिए ई पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जहाँ से आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। वैसे जो हमारा सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यहाँ पर एफआईआर का कोई डिफिनीसन नहीं है, एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया है। हमारे सीआरपीसी में सिर्फ एफआईआर के मैनर बताए गए हैं कि एफआईआर को कैसे लॉन्च करना है, किसे लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है और लॉन्च करने के बाद क्या करना है, तो और यही सब दिया गया है। एफआईआर रजिस्टर क्यों की जाती है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो एफआईआर इसलिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, इससे क्या होता है कि जो भी ऑफेंस हुआ है उसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिंपली हो जाता है। आसानी से पुलिस जो आप बताए हैं, जो भी आपने लिखित में दिया है सूचना, उसके आधार पर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। और आपको यह बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो आप सूचना देने गए हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए, हियर से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हियर से हमारे यहाँ एडमिसिबल नहीं है, ये यहाँ पर नहीं माना जाता है। इसलिए आप जो सूचना दे रहे हैं वो आपको पक्की खबर होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि वो सही है एकदम, और उसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है। अब हम आइए देखते हैं कि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और सीआरपीसी, उसमें एफआईआर के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले सेक्शन 154 है, जहां पर एफआईआर के बारे में दिया गया है। एफआईआर के बारे में दिया गया है जहां पर ये निम्न बातों को बताया गया है, जिसमें सबसे पहली बात ये है कि जो भी सूचना आप ओरली दे रहे हैं उसमें ऑफिसर इंचार्ज की ये ड्यूटी होती है कि जो आप ओरल बोल रहे हैं उसको वो डायरी में रजिस्टर करे, रिकॉर्ड करे। इसके बाद इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद ऑफिसर इंचार्ज की ये ड्यूटी होगी कि वो आपको, जो आप इंफॉर्मेंट हैं, मतलब जो एफआईआर लिखवा रहा है, उसको ऑफिसर इंचार्ज जो चीज़ आप लिखवाए हैं, लिखने के बाद वो आपको बोलकर सुनाएगा और इसके बाद वो आपको सिग्नेचर करने के लिए कहेगा। तो इस पर आपको सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप सिग्नेचर करने से मना करते हैं तो आपको आईपीसी के सेक्शन 180 के तहत सज़ा मिल सकती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद एफआईआर की एक कॉपी आपको ऑफिसर इंचार्ज देगा, उसे ये फ्री ऑफ कास्ट में देनी होगी, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। और इन केस अगर इन्फॉर्मेंट
परमानेंटली या टेम्परेरी फिजिकली डिसेबल्ड है तो ऑफिसर इंचार्ज को या फिर वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को जिसे वो ऑथराइज करे आपके रेसिडेंट पर जहां आप रहते हैं वहीं पर उसको भेजकर एफआईआर दर्ज करनी होगी। और अब क्या करें जब इन्फॉर्मेंट मतलब जिनको एफआईआर लिखानी है वो महिला है, तो ऐसे केस में अगर वो महिला है और उसके साथ अपराध ऐसे हुए हैं जो आईपीसी के सेक्शन 326, 326A, 354, 354A, 376 और 376A से लेकर डी तक और इसके साथ सेक्शन 509 के तहत अगर ये ऐसे अपराध हैं तो ऐसे में जो भी महिला लिखाने गई है एफआईआर वहाँ ऑफिसर इंचार्ज के रूप में महिला ही होनी चाहिए उसका एफआईआर नोट करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे अपराध हैं जो बहुत ही ग्रीवियस हैं और समाज में इनको काफ़ी घृणित दृष्टि से ऐसे अपराधों को देखा जाता है। इसलिए उस महिला को जो एफआईआर लिखाने गई है किसी तरीके की से शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े, इसलिए वहाँ पर महिला ऑफिसर इंचार्ज होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि एफआईआर के बारे में तो हमने बता दिया कैसे करना है, इसको कैसे लॉन्च कराना है, लेकिन अब इसके लिए आपको जाना कहाँ है उस बारे में हम आपको बताते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो आपको जहाँ पर ऑफेंस हुआ है, जहाँ पर भी कोई डिस्प्यूट हुआ है जिसकी सूचना आपको देनी है, उस ज्यूरिसडिक्शन में जो पुलिस स्टेशन आ रहा है आपको वहाँ एफआईआर उस पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पे एफआईआर करानी है। लेकिन क्या हो अगर आप वहाँ पर नहीं मौजूद हैं उस एरिया में, तो आप क्या करेंगे, मतलब उस पुलिस स्टेशन जहाँ पर आप मौजूद हैं जहाँ एफआईआर कराना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर उस ज्यूरिसडिक्शन में वो पुलिस स्टेशन नहीं आता है, वहाँ कोई और पुलिस स्टेशन है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसी अन्य पुलिस स्टेशन में जाना होगा और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करानी होगी। लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि वो आपको एफआईआर नंबर नहीं देगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हर एफआईआर जब आप दर्ज कराते हैं तो एफआईआर का नंबर मिलता है, तो वहाँ पर कोई भी एफआईआर नंबर वो नहीं देगा, वो सिर्फ आपकी एफआईआर को 0 एफआईआर नाम से दर्ज करेगा और फिर उसको आपके संबंधित जो पुलिस स्टेशन है ज्यूरिसडिक्शन वाला, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाला, वहाँ पर वो भेज देगा और वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन जो आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाला है वो वहाँ पे एफआईआर नंबर दर्ज करेगा और उसके बाद वो आगे की प्रोसीडिंग वहाँ से इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू करेगा। अब क्या ऑफिसर इंचार्ज आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर सकता है? तो इस बारे में ये है कि अगर आप टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाले ही पुलिस स्टेशन में गए हैं तो ऑफिसर इंचार्ज कभी भी आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा वो करता है तो आईपीसी के सेक्शन 166A के तहत उसको सज़ा हो सकती है। इसलिए आप बेझिझक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर ऑफिसर इंचार्ज आपकी एफआईआर को रिकॉर्ड करने से या लॉन्च करने से मना कर देता है तब आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में भी आपको घबराना नहीं है, और इस केस में आपको आपके जो संबंधित ज़िले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं मीन्स एसपी जो हैं उनके पास आपको जाना होगा। सेक्शन 154(3) में इसका प्रोविज़न दिया गया है कि आपको उनके पास जाना होगा और उनको अपना रिटन में एफआईआर की जो सूचना देनी है वो उनको देनी पड़ेगी, और वो अगर इसको उचित समझते हैं तो वो अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को या संबंधित पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। और इन केस अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी आपकी एफआईआर लॉन्च करने से रिकॉर्ड करने से मना कर देते हैं तब आप कहाँ जाएंगे? तब आपको अपने संबंधित पुलिस स्टेशन के मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में सीधा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, उनके पास आपको जाना होगा और उनके पास आपको रिटर्न में देना होगा, और वो अगर उचित समझते हैं आपकी एफआईआर की आपकी एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए तो आप तब वो अपने सबऑर्डिनेट जो भी पुलिस है वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज उसको ऑर्डर दे सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, पहले आप पुलिस स्टेशन आप जा सकते हैं, वहाँ से भी मना करने पर एसपी के पास, और उसके बाद आप जिला मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है और उसके सामने कोई ऑफेंस हुआ है तो क्या उसमें वो बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो इस बारे में हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 157 प्रोविज़न है कि ऐसे में अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है और इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है तो ऐसे में वो अपने संबंधित मजिस्ट्रेट को रिटन में रिपोर्ट करके उस ऑफेंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब आइए देखते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च अदालत होती है हमारे देश की, वो एफआईआर के बारे में क्या कहती है।
तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट सन 2013 में एक सुरेंद्र कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये कहती है कि अगर आप एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर, मतलब कोई एक ही ऑफेंस हुआ है, उस पर कई एफआईआर आपको नहीं दर्ज करानी है। आपको ऐसे में एक ही एफआईआर दर्ज करानी है। ऐसा ना हो कि कोई एक ऑफेंस हुआ और उस पर कई लोग चले गए एफआईआर कराने, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में जो ऑब्जेक्ट है एफआईआर का, तो सिंपल इन्वेस्टिगेशन करने का, और इसका गड़बड़ी ना हो इसमें कोई, मतलब जो सूचना है वो एक ही तरीके की रहे। अगर आप कई एफआईआर दर्ज कराएंगे तो सूचनाएं कई तरीके की हो जाएंगी और फिर पुलिस किस सूचना पर कितना इन्वेस्टिगेट करे, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो पर्पज़ है वो विसिएट हो जाता है एफआईआर का, तो ये आपको नहीं करना है। मतलब प्रोहिबिशन ऑन मल्टीप्लिसिटी ऑफ एफआईआर ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सन 2014 में एक केस आया 2014 में, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहाँ पर यह कहा गया कि क्या एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब एफआईआर दर्ज करने से पहले क्या पुलिस को पूछताछ करना ज़रूरी है कि आप एफआईआर क्यों दर्ज कराने आए हैं, कैसे। तो ऐसे में अगर ये चीज़ क्लियर है कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर को कोई पूछताछ नहीं करनी है, उसे एफआईआर आपकी लॉन्च करनी ही पड़ेगी। इसके बाद ऐसे केस में जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये कन्फर्म ना हो रहा हो कि ऑफेंस जो हुआ है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए पुलिस ऑफिसर विक्टिम से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है ऐसे में। और अगर ऐसे में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ये पता चलता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। इसके बाद कुछ ऐसे मामले आते हैं जिनको हुए ऑफेंस को हुए 3 महीने से अधिक हो गए हैं और अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे में अब एफआईआर लॉन्च करने से पहले पुलिस आपसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है कि इतना लेट क्यों हुआ एफआईआर करने में, और क्या आपको उस समय जो हुआ था ऑफेंस उसके बारे में सही याद है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे इन केसेस में पुलिस ऑफिसर पूछ सकता है, उसे मनाही नहीं है। अब बात करते हैं एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एफआईआर की, मतलब जो एफआईआर दर्ज आपने कराई है उसका आगे जो केस चलेगा, ट्रायल होगा, उसमें इसका कितना महत्व है, क्या उसको एफआईआर को साक्ष्य के रूप में माना जाएगा वहाँ पर। तो उसके बारे में ये कहा गया है कि हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो लॉ है, वो एफआईआर को सब्सटेंटिव पीस ऑफ लॉ नहीं मानता है, मतलब वो एफआईआर को एविडेंस मानता ही नहीं है। आगे जो केस होगा, प्रोसीडिंग होगा, ट्रायल होगा, उसमें एफआईआर को सिर्फ कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा। मतलब कि जो विटनेस होगा, एक्यूज्ड होगा, उसमें उसको क्या कहा जाएगा कि उससे बस हेल्प लेने के लिए, मतलब आपने जो उसमें एफआईआर में बताया था वही चीज़ आप इस में ट्रायल में बता रहे हैं कि नहीं, बस इस चीज़ों के लिए उसकी मदद दी जाएगी। तो ये थी एफआईआर के बारे में। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना हो, एफआईआर के बारे में आपके दिमाग में कुछ और भी प्रश्न आ रहे हों, तो यू कैन टाइप इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।